दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है रन हाइड फाइट की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है, हम मूवी की शुरुआत में जोई को और उसके पापा को देखते हैं। दोनों एक जंगल में छुपकर हिरण का शिकार कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसके पापा उसे हिरण पर गोली चलाने को बोलते हैं। जिसके बाद वो उस हिरण पर गोली चलाती है, जो जाकर लग जाती है और उससे हिरण गिरकर मर जाता है। अब उसके पिता उसके साथ हिरण के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अब हिरण के लंग्स में गोली लगने की वजह से उसके शरीर में सारा खून भर जाएगा और उसकी काफ़ी दर्दनाक मौत होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जोई टेबल पर बैठी है, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रही है। यहाँ हम जोई को अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल जोई की मॉम मर चुकी होती है और जोई अपनी मॉम को हेलुसिनेट करती है। कुछ देर बाद जोई को उसका दोस्त पिक करने आता है, जहाँ से वो दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में ये सब क्लास में बैठे होते हैं। तभी एक लड़का आकर एक लड़की को प्रॉम के लिए प्रपोज करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जोई क्लास के बाद अपने लॉकर की तरफ जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त ने उसके लिए भी एक प्रॉम का प्रपोजल रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद जोई और उसका दोस्त लंच कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे प्रपोजल के बारे में पूछकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन वहां पर जोई उसे मना कर देती है और बोलती है कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी गलती से जोई के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है, जिसे साफ करने के लिए जोई वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो वॉशरूम का रूफ खोलकर कुछ कर रही होती है। जिसके बाद वो उस रूफ को बंद करके वहां से चली जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि स्कूल की उसी कैंटीन में एक वैन दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है और उसमें से कुछ लड़के बंदूक के साथ निकलते हैं और वो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स को गोली से मार देते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को बंदी बना लेते हैं। ये सबकी आवाज़ सुनकर जोई वॉशरूम से निकल ही रही होती है। तभी एक जख्मी लड़की अंदर आती है और उससे बताती है कि बाहर शूटिंग हो रही है और वहीं पर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडे का लीडर सभी स्टूडेंट को धमकाता है और एक स्टूडेंट को गोली भी मार देता है। जिसके बाद एक गुंडा वॉशरूम में चेक करने जाता है और जोई उसी रूफ वाली जगह पर छुप जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन गुंडों का लीडर एक लड़की को अपनी माँ को फ़ोन करने को बोलता है और उसे बोलता है कि वो अपनी माँ को बोले कि उसे बंदी बनाया गया है। वहीं वॉशरूम में जोई रूफ से खिसक खिसक कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रूफ कमजोर होने की वजह से वो गिर जाती है। जिसके बाद गिरने की आवाज़ सुनकर गुंडों का लीडर अपने एक बंदे को अंदर भेजता है और उसको बोलता है कि जो भी मिले उसे मार देना। लेकिन तब तक जोई एक टेबल के नीचे छुप जाती है और उसके बगल में स्कूल की एक स्टाफ मेंबर भी छुपी होती है। जिसके बाद वो गुंडा अंदर आता है और बोलता है कि जो भी छुपा है वो बाहर आ जाए। ऐसे में वो स्टाफ मेंबर अपनी जान दांव पर लगाकर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो गुंडा उसे गोली से मार देता है। इसके बाद कैंटीन में गुंडों का लीडर प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसने उसके सारे स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट को ये चीज़ इंटरनेट पर डालने को बोलता है। तब तक बच बचाकर जोई वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर बाकी स्टूडेंट को इस बारे में बताती है। वही कैंटीन में वाइस प्रिंसिपल आ जाता है, जो गुंडों के लीडर को ऐसा करने से मना करता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गुंडों का लीडर भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने अपने बाकी मेंटली अनस्टेबल दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में ये सब करने की प्लानिंग की थी। लेकिन गुंडों का लीडर वाइस प्रिंसिपल की एक बात नहीं सुनता और वो अपने बंदे से बोलकर उसको भी गोलियों से उड़वा देता है। अब वो वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट से पूछता है कि किसके लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, जिस पर जोई का दोस्त हाथ उठाता है। जिसके बाद वो जोई के दोस्त को बोलता है कि तुम अब तक का सब कुछ रिकॉर्ड करते जाना। जिसके बाद गुंडों का लीडर बाकी सब स्टूडेंट से बोलकर स्कूल के हर दरवाजे को डेस्क से ब्लॉक करवाने लगता है। वहीं पुलिस वहां पर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रोड के बगल में एक घर जल जाने से ट्रैफिक जाम लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में ऑफिस रूम से स्टाफ मेंबर सबको इन्फॉर्म करती हैं कि स्कूल में खतरा है। वहीं जोई भी ऑफिस रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गुंडों का लीडर अपनी एक किडनैपर को वहां चेक करने के लिए भेजता है, जहां पर जोई भी होती है। लेकिन तभी उसे किडनैपर के कदमों की आवाज़ आती है और वो मरने की एक्टिंग करने लगती है। जहां पर किडनैपर आकर देखती है और उसके हाथ पर अपने जूते को भी रखती है, लेकिन जोई मूव नहीं करती है। जिसके बाद किडनैपर वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद जोई वहां से एक जगह जाकर स्टूडेंट्स को भागने को कहती है, लेकिन तभी वहां पर वही किडनैपर आ जाती है, जो जोई के पैर पर गोली मार देती है, जहां से जोई बचकर एक रूम में पहुंच जाती है। और जब वो किडनैपर वहां पर आती है तो जोई उसे पकड़कर उसे गोली से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ गुंडों का लीडर एक क्लास में जाकर सभी को बंदी बना लेता है।
है। वहीं घर पर जोई का डैड घर पर ये स्कूल वाली खबर सुन लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर स्कूल की तरफ चल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुंडों का लीडर स्कूल से बंदी बनाए गए सभी लोगों को कैंटीन की तरफ ले जाता है। वहीं उसका एक किडनैपर दूसरी क्लासेस देखने के लिए चला जाता है, ताकि अगर कोई और बच्चा मिले तो वो उसे भी बंदी बना ले। लेकिन वहाँ पर जोई उस किडनैपर पर वार करती है, जिससे वो बच जाता है। जिसके बाद जोई वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो किडनैपर उसके पीछे भागने लगता है, जहाँ आगे जाकर जोई छुपकर उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो किडनैपर वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे एक ऑडिटोरियम में लाके बांध देती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसकी मरी हुई मॉम दिखने लगती है, जिसे देखकर वो अपनी मॉम से बात करने लगती है। तभी उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो किडनैपर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी विजन आते हैं। जिस पर जोई उसे गाली देने लगती है और उसे बोलने लगती है कि तुम मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो। जिस पर किडनैपर उसे बोलता है कि यही मासूम बच्चे स्कूल में उसका और उसके सारे दोस्तों का मजाक उड़ाते थे। इसके बाद वो ये भी बताता है कि एक दिन एक बच्चे ने स्कूल की असेंबली में उसकी पैंट भी नीचे कर दी थी, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और टीचर उस पर हंसने लगे थे। इसलिए वो और उसके दोस्त सबको मार देना चाहते हैं। आगे जोई की मुलाकात अपनी हिस्ट्री टीचर और कुछ स्टूडेंट से होती है, जिनमें से वो एक स्टूडेंट को पुलिस को फ़ोन लगाने को बोलती है। जिसके बाद वो पुलिस वाले उसे बोलती है कि न्यूज़ रिपोर्टर की मदद से किडनैपर उन पर नज़र रख रहा है। जिसके बाद वो पुलिस वाले से बोलती है कि अगर न्यूज़ रिपोर्टर अपना कैमरा दूसरी तरफ घुमा ले तो वो आसानी से स्कूल से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद पुलिस वाला न्यूज़ रिपोर्टर से कैमरा उसकी तरफ घुमाने को बोलता है, जिस पर न्यूज़ रिपोर्टर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो फ़ोन पर गुंडों के लीडर को सभी स्टूडेंट को छोड़ने और खुद को सरेंडर करने को बोलता है। तभी जोई बाकी स्टूडेंट को उस समय धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकालने लगती है। जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट को बाहर भेज देती है और खुद एक टीचर के साथ स्कूल में बाकी बच्चों को बचाने के लिए अंदर घुस जाती है। इसके बाद गुंडों के लीडर को न्यूज़ में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे जोई ने बचाया था। इसके बाद उसे कुछ दाल में काला लगता है। जिसके बाद वो किडनैपर के नंबर पर फ़ोन करता है, जिसे जोई उठाती है। जिसे वो बोलता है कि अगर जोई जल्दी कैंटीन में नहीं आई तो वो हर 5 मिनट में एक एक बच्चे को मार देगा। यह सब जोई के डैड भी बाहर सुन रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपनी बंदूक लेकर स्कूल में घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोई जाकर किडनैपर को ऑडिटोरियम में खोल देती है और उसे समझाती है कि अगर वो अपने लीडर जैसे बच्चों को मारेगा तो सब उसे भी बुरा आदमी ही समझेंगे, और अगर वो जोई की मदद करेगा तो सब उसे अच्छे इंसान के रूप में रखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोई के डैड स्कूल में एक तरफ से स्नाइपर की तरफ गुंडों के लीडर पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं अब वो किडनैपर वापस अपने लीडर के पास जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। जिसके बाद गुंडों का लीडर उसे ऐसा ना करने को बोलता है, लेकिन तभी एक और किडनैपर उसे गोली मार देता है और जिसके बदले में वो भी गोली चलाता है, जिसमें से एक गोली गुंडों के लीडर को भी लग जाती है। जिसके बाद वहाँ से जोई और उसका दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक गोली जोई के दोस्त को भी लग गई है। इसलिए वो उसे एक रूम में छुपाकर वहाँ से लैब की तरफ चली जाती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी एक किडनैपर पड़ा होता है, जिससे वो लैब में छुप रही होती है। तभी वो एक केमिकल उस किडनैपर के मुंह पर फेंक देती है, लेकिन वो किडनैपर उससे बचकर उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी बाहर से जोई के डैड उस किडनैपर को गोली मार देते हैं। जिसके बाद गुंडों का लीडर अपने किडनैपर के फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन उसे जोई उठाती है और उसे बताती है कि उसने उसके किडनैपर को मार दिया है और अब वो सबको उसकी चंगुल से छुड़वा लेगी और पूरी दुनिया उसको याद रखेगी, ना कि एक गुंडे को। यह सुनकर गुंडों के लीडर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर से एक लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोई आती है और वहाँ पर से सभी स्टूडेंट को वहाँ से भागने को बोलती है। वो उन्हें बोलती है कि यहाँ पर खड़ी वैन में बॉम्ब है। जिसके बाद जोई उस वैन के एक्सीलेटर पर बंदूक रखकर गाड़ी को बाहर भेज देती है, जिसकी वजह से बाहर जाकर वैन में एक्सप्लॉइड हो जाता है। इसके बाद पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन जोई को वो किडनैपर समझकर बांध देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोई एक जगह बैठी होती है, जहां पर पुलिस वाला उसे उसके ब्रेवरी के लिए शाबाशी देता है। जिसके बाद जब वो गुंडों के लीडर के बारे में पूछती है तो पुलिस वाला बोलता है कि वो भी ब्लास्ट में मर गया। जिसके बाद वो बाहर अपने डैड को पुलिस की कार में अरेस्ट हुए देखती है। तभी उसे स्कूल के स्टूडेंट के बीच गुंडों का लीडर भागता हुआ दिखता है। जिसके बाद वो अपने डैड से उनकी बंदूक मांगती है और उस बंदूक को लेकर उसका पीछा करती है। जिसके बाद वो जंगल में जाकर उस इंसान को दूर से निशाना लगाकर मार देती है। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैंने ये गोली तुम्हारे सीने पर मारी है, इसलिए गोली लंग्स में लगने की वजह से तुम्हारे लंग्स में खून भर जाएगा और तुम तड़प तड़प कर मरोगे। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।